हरिओम मेरे प्रिय मिथुन राशि के साथियों, हो जाओ तैयार क्योंकि माँ दुर्गा आ रही हैं पालकी पर होकर सवार 19 मार्च 2026 पर चैत्र नवरात्रि पर। हरिओम साथियों, आपका हार्दिक अभिनंदन आपके ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में। हो जाओ तैयार, 19 मार्च से आ रही हैं जगत जननी माँ दुर्गा डोली पर सवार होकर। और मिथुन राशि वालों, माँ का यह आगमन आपके जीवन में कोई साधारण बदलाव नहीं बल्कि एक महा तूफान लाने वाला है। तरक्की का तूफान। क्या आपकी सोई हुई किस्मत जागने वाली है? जानिए नवरात्रि की 10 सबसे बड़ी भविष्यवाणियां। शास्त्रों के अनुसार जब माँ डोली पर आती हैं तो अपने भक्तों की हर झोली हर खुशियों से भर देती हैं। मिथुन राशि के जातकों को इस बार आपके करियर, व्यापार और धन की स्थिति में वो चमत्कार होगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। जी हाँ, माँ ब्रह्मचारिणी देंगी आपको अद्भुत बुद्धि। जी हाँ, और माँ कालरात्रि करेंगी शत्रुओं का सफाया। वहीं माँ सिद्धिदात्री आपकी हर मुराद, हर मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगी और आपके हर मनोरथों को सिद्ध करने का जो है आपको वरदान देंगी। तो आप भी लग जाइए माँ भगवती की कृपा पाने के लिए। अगर आप भी मिथुन राशि के जातक हैं और माँ दुर्गा का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो अभी कमेंट में लिखे जय माता दी। अपनी किस्मत का पूरा हाल जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। चलिए जानते हैं विस्तार से कि माँ की कृपा आप पर कैसे बरसेगी और कौन से वे उपाय हैं जो इन नवरात्रि के दौरान आप करके माँ भगवती की असीम कृपा के पात्र बनेंगे और माँ भगवती के कोमल चरणों का आपको आसरा मिलेगा। साथियों देखिए, चैत्र नवरात्रि 2026 मिथुन राशि के जातकों के लिए बहुत ही भाग्यशाली रहने वाली। मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं और इस नवरात्रि ग्रहों की स्थिति ऐसी बननी है कि नौ माताओं की कृपा से आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में सुधार होगा। चलिए शुरू करते हैं मिथुन राशि के लिए नौ माताओं की कृपा और 10 बड़ी भविष्यवाणियां विस्तार से। पहला है माँ शैलपुत्री। पहला नवरात्रि माँ शैलपुत्री को समर्पित है, उनके चरणों में आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करेंगी माँ शैलपुत्री। जो काम लंबे समय से अटके थे उनमें अब गति आएगी। जी हाँ, माँ भगवती की कृपा करेंगी। दूसरे नवरात्रि माँ ब्रह्मचारिणी को समर्पित, उनके चरणों में हमारा मस्तक समर्पित। मिथुन राशि के विद्यार्थियों और रिसर्च करने वालों को एकाग्रता और उच्च शिक्षा का वरदान और सफलता प्रदान करने माँ ब्रह्मचारिणी नवरात्रि के दूसरे दिन आ रही हैं। चैत्र नवरात्रि की महिमा तो अलग ही है साथियों। तीसरा दिन है माँ चंद्रघंटा। आपकी वाणी में मधुरता और आकर्षण देंगी माँ, जिससे आपके बिगड़े हुए काम बनने लगेंगे। तीसरा नवरात्रा बड़ा ही अनोखा है। और चौथा नवरात्रा है माँ कुष्मांडा का, जो आपकी क्रिएटिविटी को निखारेंगी। नई आइडियाज आपके व्यापार में लाभ कमाएंगे। आप हर प्रकार से लाभकारी परिस्थितियों में जाएंगे। पांचवा दिन बड़ा ही खास है। नवरात्रि का पांचवा दिन माँ स्कंद माता को समर्पित ये नवरात्रा बड़ा ही दिव्य है। संतान सुख और परिवार में खुशहाली का वरदान माँ देंगी। घर का माहौल शांतिपूर्ण माँ बनाएंगी। और छठा है माँ कात्यायनी का, यानी छठवां नवरात्र बहुत ही खास होने वाला है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार लाएंगी माँ कात्यायनी। पुरानी शारीरिक समस्याओं से राहत देंगी माँ कात्यायनी। और सप्त नोरता यानी चैत्र नवरात्रि का 7वां दिन माँ कालरात्रि को समर्पित है। ये आपके गुप्त शत्रुओं और नकारात्मक ऊर्जा का नाश माँ कालरात्रि करेंगी। कोई आपका अहित नहीं कर पाएगा क्योंकि स्वयं माँ काली आपकी रक्षा करेंगी। 8वां यानी दुर्गा अष्टमी का ये पावन दिन महागौरी को समर्पित ये नवरात्रा आपके दाम्पत्य जीवन, मैरिड लाइफ में प्रेम बढ़ाएगा। रिश्तों में चल रही खटास दूर होगी। और 9वां दिन है माँ सिद्धिदात्री का। नवरात्रि के दुर्गा नवमी के दिन अंत तक आपकी किसी बड़ी मनोकामना की पूर्ण करेंगी, कार्यों में सिद्धि प्रदान करेंगी और आपके लिए अचानक लाभ की परिस्थितियां बनेंगी साथियों। यानी ये समय विदेश यात्रा के योग बनाएगा। यदि आप विदेश जाना या बाहर से व्यापार करने की सोच रहे हैं तो रास्ते खुलेंगे। संपत्ति की खरीदारी की भी योजनाएं बनेंगी। जी हाँ, जमीन मकान खरीदने की योजना सफल हो सकती है। निवेश के लिए है समय बेहतरीन समय है। अविवाहित जातकों के लिए अच्छे रिश्ते आ सकते हैं और बात पक्की हो सकती है। सोशल मीडिया पर प्रसिद्धि। जी हाँ, यदि आप डिजिटल क्रिएटर हैं, सोशल मीडिया पर हैं, देश विदेश में काम करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं तो आपकी कोई वीडियो पोस्ट वायरल हो सकती है। पुरानी अधूरी की वसूली। जी हाँ, लंबे समय से फंसा हुआ पैसा इस नवरात्रि वापस मिल सकता है। व्यापार में नई पार्टनरशिप। जी हाँ, बिजनेसमैन को बढ़ाने के लिए नए और प्रभावशाली लोगों से संपर्क बनेगा। कानूनी मामलों में राहत माँ भगवती आपको देंगी। यदि कोई पुराना विवाद चल रहा है तो फैसला आपके पक्ष में आने की संभावना ज्यादा बनी हुई है। वहीं मानसिक शांति। पिछले कुछ समय से चल रहा मानसिक तनाव द्वंद खत्म होगा। आप खुद को बहुत ही सकारात्मक महसूस करेंगे। आपके चारों तरफ एक ऐसा आभा मंडल क्रिएट होगा जो माँ भगवती के आशीर्वाद से परिपूर्ण होगा। यानी उस आभा मंडल की
दायरे में कोई भी नेगेटिव चीज या नेगेटिव आदमी आपसे संपर्क नहीं कर पाएगा। साथियों, ये सुरक्षा कवच आपको मानसिक, शारीरिक, भौतिक रूप से बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्ट करने वाला है। इसके साथ ही इस नवरात्रि ऐसा क्या करें जिससे माँ भगवती की विशेष ब्लेसिंग आपको मिले और आप इस चैत्र नवरात्रि का पूर्ण फल प्राप्त कर सके। देखिए, सर्वप्रथम तो भक्त की भक्ति में श्रद्धा भाव सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ना कि आमंत्रण और सामग्री। इसलिए आप सबसे पहले अपने भाव को जो है माँ भगवती के प्रति अत्यंत ही प्रेम पूर्वक बनाएं। माँ भगवती की कृपा पानी है तो भाव को बड़ा ही जो है आपको अच्छा करना होगा। इस दौरान आप हो सके तो माँ भगवती के किसी भी मंत्र, नवारण मंत्र, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विजय नमः या फिर ओम धूम दुर्गाय नमः मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। अगर आप ये भी ना कर पाए साथियों, तो आपके लिए महा उपाय नवरात्रि की रात्रि के समय कम से कम 15-20 आधा घंटा के लिए आप जो है सरल आसन पर बैठे और दुर्गा मुद्रा लगाकर माँ भगवती का सुमिरन करें। यह इमेजिन करें कि माँ भगवती की वात्सल्य कृपा आप पर बरस रही।